अब क्या हो रहा है? अब जरा मुझे उस कंसल्टेंट का नाम आप भी बता दें. जी, यू वर टेकन बिल्कुल। टू द FIA ऑफिस ठोकर न्याज बेग. जी, वहां से हमारी टीम ने अपना शनाख्ती कार्ड दे के आपको रिसीव किया, बिल्कुल, बिकॉज देयर वाज नोबडी टू बिल्कुल। रिसीव यू. बिल्कुल। और अब ज़रा उस मकरू आदमी का, जिस मकरू आदमी ने आपको फ़रोख्त किया, जिसने इंसानों की मंडी लगाई हुई है, और वो क्या कहते हैं ना कि है गवारा हमें शैतान का शैतान होना, नौए आदम का लहू रेत से अर्जा होना, और कौन खूखार दरिंदों को करेगा मतूं, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना. दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी. बिल्कुल। These are वो not कभी just वो these इंसान are कभी not खुश just नहीं रहे। emotions. We want to make this case a test case. बेशक। From here on, मैं इस माइक के रास्ते भी FIA से रिक्वेस्ट करता हूँ, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब से, जिन्होंने कमिटमेंट दी हुई है, और ही इज़ डूइंग अ सुपर्ब जॉब एज फार एज योर स्टोरी इज कंसर्न. मैं एक बार फिर कहता हूँ कि उस मकरू आदमी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं, और जब तक उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे. इसी चैनल पे बैठ के, इसी RTS का सहारा लेके, इसी WhatsApp का सहारा लेके बार बार याद कराते रहेंगे कि यू हैव टू टेक हिम टू द टास्क. उसका नाम क्या है? मुसद्दक वाला। मुसद्दक वाला. मुसद्दक वाला, तुम्हारे गांव का हर बंदा तुम पे लानत भेज रहा होगा आज. बेशक। वहां पे वीजे का काम करता है, वो कंसल्टेंट है. वो वीज़े का काम करता है, और वो उसने अपने बच्चों को, किसी को, एक को रोमानिया भेजा हुआ है, एक को इटली भेजा हुआ है। और अपने बच्चे तो खुशहाल है ना. हाँ, अपने बच्चे उसने खुशहाल रखे और हुए एक हैं। 21 साल का जवान लड़का, जी, उसको उसने और मेरे फरोख्त जैसे किया. और भी बहुत से होंगे. जी, ठीक है. बहुत और होंगे। अपने पेट का दोज़ख भर और रहा है. इवन वो सिर्फ कम्बोडिया में नहीं कर रहा, म्यांमार, बर्मा, लाओस, इन कंट्रीज में भी फरोख्त कर रहा है वो. ठीक. लड़कों को. सो एवरीबडी हु इज सिटिंग ओवर हियर, अब वो टारगेट किसको करता है? टारगेट वो उनको करता है जो मतलब कमजोर होता है, कमजोर है, जो यतीम है समझ लें, या जिनके अगर पीछे कोई तगड़ा जिनके नहीं पीछे तगड़ा नहीं है, जो कमजोर है, गरीब मिडिल क्लास फैमिली जो कुछ कर नहीं सकते, उनको टारगेट करता है वो. और जो कोई उसके पास कोई आ भी जाए ना वीज़े के लिए, कोई सही वाला, उसको कहता है नहीं तेरा वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ, तेरा वीज़ा नहीं निकलिया, ऐसा कुछ. देखिए हमारे यहाँ वो ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन तो अपनी जगह पे है. मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत दिगर को है. वो कहते हैं ये बजा के आज अंधेर है, ज़रा रुख बदलने की देर है. वो हम कहते हैं ना, हम शर्मो हया से आ रही हैं, हम 25 करोड़ भिखारी हैं, हम भीख की गद्दुम खाते हैं, हम अपनी सोहनी धरती पे अपनों की लाशें गिराते हैं. क्या जाने में मालूम को हम दीवाने अंकल सैम के हैं, जैकी नाम नहीं तो क्या हम कुत्ते अंकल टॉम के हैं. एक हम पे ज़रा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो. इस धरती पे दम घुटता है, एक वीज़ा हमको दान करो. इस धरती पे दम घुटता है, एक वीज़ा हमको दान करो. 2 सांसें यहाँ पे भारी हैं, हम 25 करोड़ पे, हम ऐसी भीख मांगते हैं कि फिर, और बाकी भीख मांगते हैं हम पे, हमारे वीज़े मनसूख कर देते हैं जहाँ भीख मांगते हैं मुख्तलिफ ममालिक में जाके. हमारी इन कमज़ोरियों को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं. खुदा का वास्ता, शुएब से कुछ गलतियाँ हुई हैं, इसने रिसर्च नहीं की, इसने नहीं देखा कि कंबोडिया कहाँ है, इसने नहीं देखा कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है. ये भी एक्सप्लॉइट हुआ है अपनी कुछ कमज़ोरियों की वजह से. तो खुदा का वास्ता है, जितने लोग आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो इतनी आसानी से इन मकरू लोगों के हत्थे ना चढ़ें. खुदा का वास्ता है, खुदा का, लालच बुरी बला है, और जब तक लालच जिंदा है ना, तब तक स्कैमर भूखा नहीं मरता, जब तक लालच जिंदा है. बिल्कुल. और इसी तरीके से जहां पे स्कैम हो रहा है, अगर सरहद पार हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो आज हमने पूरी स्टोरी रख दी है बड़े पेशेंस के साथ. हैट्स ऑफ टू द लेडीज एंड जेंटलमैन हु आर सिटिंग ओवर हियर. इन्होंने बड़ी पेशेंस से, बड़े हौसले से, ग्रेटर कॉज के लिए ये सारी स्टोरी सुनी है. इसको डॉक्यूमेंट हमने इसलिए किया ताकि आप लोगों तक पहुंचे. सरहद पार का भी हमें ख्याल है, हमें आपका बड़ा ख्याल है. हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ बैठ के कंबोडिया में. हम चाइनीज गवर्नमेंट की बात नहीं, वहां की काली भेड़ों की बात कर रहे हैं, कि जो लोग उस जहां पे रेगुलेटरी स्पाइन नहीं है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. तो आई एम श्योर दिस स्टोरी इज आउट इन द मार्केट नाउ, और आई एम श्योर हम उस अंदाज में बयान ही इसको बताने में कामयाब हुए हैं जिस अंदाज में बताने की ज़रूरत थी. और हो सकता है इस पे फिल्म मेकर्स फिल्में भी बनाएं, ड्रामाज भी बने, एजेंडा बेस्ड बने, क्रिएटिविटी विद पर्पस पे हम यकीन रखते हैं. और एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि इस पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर कीजिएगा. इसलिए नहीं कि हमें व्यूज़ चाहिए, बल्कि इसलिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये मैसेज तक पहुँचे, वो शॉर्ट्स की फॉर्म में पहुँचे, रील्स की फॉर्म, जिस तरीके से भी पहुँचे. और उन लोगों को भी गलत साबित करें जो कहते हैं सेलिब्रिटी बैठी होगी तो पॉडकास्ट और व्यू और ये सब. हम आज से ये तहिया कर रहे हैं कि RTS के प्लेटफॉर्म से हम इस तरह के यंगस्टर्स को लेके आएंगे, इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, इनकी स्टोरीज बताएंगे. और आज एक और बात भी साबित हो गई. वो लोग जो मुझे कहते थे तुम क्या टिकटॉक पे आ रहे हो, यहाँ एहतिशाम बैठा हुआ है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कहते हैं ओ यार ये क्या टिकटॉकर बन गए. आज वो टिकटॉक ना होता तो ये यहाँ ना बैठा हुआ होता. बिल्कुल. तो बिल्कुल टिकटॉक बजाते प्लेटफॉर्म कोई बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है. फिर कह रहा हूं वी हैव टू हैव
गुड क्रिएटर्स, गुड कंटेंट क्रिएटर्स। कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, हमें अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है। आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करें, टिकटॉक पे करें, इंस्टा पे करें, स्नैपचैट पे करें, अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। वी नीड मोर क्रिएटर्स लाइक यू। ऑलराइट जी, अब बड़ा क्विकली जो है मैं ऑडियंस की तरफ माइक लेके जाऊंगा। चंद सवाल हम केटर कर पाएंगे, ऑलरेडी पॉडकास्ट की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर किसी के कुछ सवाल हैं, कुछ इधर से ले लेते हैं, कुछ उधर से ले लेते हैं, लेकिन प्लीज इख्तिसार का मुजाहिरा कीजिएगा, और वो लोग जो पहले कर चुके हैं बात वो ना कीजिएगा, नए फेसेस को मौका दे दें, वो कुछ बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर हबीबुर रहमान सर, पहले तो मशकूर हूँ सर कि आपकी टीम ने मुझे दावत दी यहाँ पे, तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ सर। बहुत शुक्रिया सर। तो सेकंड सर ये था कि ये भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने इन्हें जो है ना एक नई ज़िंदगी अता फरमाई है। तो मेरा क्वेश्चन ये था इनसे कि एजेंट से जो है ना इनके पेरेंट्स का क्या रिलेशन था कि इतना एतमाद किया इन्होंने कि उनको पे भी कर दिया। बिल्कुल। और सेकंड ये कि आफ्टर लैंडिंग, अगर लैंडिंग के बाद ये श्योर क्या इन्होंने किया था कि उनसे जो है ये रियल ही है या इन्होंने ये बेनिफिशियल हैं या नहीं। और थर्ड क्वेश्चन लास्ट पे ये है, एक ही सवाल करें कि आफ्टर ऑल जब आपको श्योर था कि ये आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट कि आप जब पेमेंट सेंड करते रहे हैं उनको, तो घर में पेमेंट भेजते रहे, तो क्या आप कांटेक्ट कर सकते थे या आपने किया, उनको बताया कि मैं इस मुश्किल में हूँ? ऑलराइट, अब सवाल याद है ना? जी बिल्कुल। एक ही सवाल करें प्लीज। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो बताया कि वो हमारे कोई रिलेटिव थे या कोई उनके साथ कोई फैमिली कैसे जानती थी, रिलेटिव वो बंदा हमारा बिल्कुल भी नहीं था। इवन के उसका नाम भी नहीं सुना था किसने पहले। ढूंढ के दिया था आपको? वो हमारे घर के बिल्कुल साथ था, हमारा नेबर था, इशफाक नाम है उसका। काफ़ी अच्छा बंदा है वो, शरीफ बंदा है, मस्जिद में नमाज वगैरह भी पढ़ता था, सारे मामला। तो वो उसने पापा को कहा था कि उसका कोई ना दोस्त है, ठीक, उसने कहा था उसका कोई दोस्त है इधर बाईपास पे रहता है, मुसद्दिक वाला नाम है, वो बाहर भेजता है लड़कों को, तो उससे आप बात कर लो। So that's how you get to know him। ठीक, हाँ, पहला सवाल। ऐसे। दूसरा, और दूसरा जब मैं पैसे भेजता था, पैसे भेजना ये था, कॉन्टैक्ट हमारा होता था। कॉन्टैक्ट कैसे होता था? 18 घंटे हमारी होती थी ड्यूटी के बाद जब हम ड्यूटी पे आते थे, मोबाइल वहाँ पे वो सबमिट कर लेते थे। वो हमें हफ्ते में एक दफ़ा मोबाइल देते थे, घर राब्ता करने के लिए, बात करने के लिए मोबाइल देते थे, राब्ता करने के लिए। जब हम राब्ता करते थे उस दौरान जब मेरे पास पैसे होते थे मैं देता, और ज़्यादा मैं तो घर में बताता ही नहीं था ज़्यादा इतना कुछ कि यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। ये ज़रूर बताया था कि इवन कि फिर मेरे वालिद साहब ने, मेरी फैमिली ने उसके ऊपर पर्चा भी करवाया है FIA में, मुसद्दिक वाला पे पर्चा हुआ है। जैसे कि मुझे मेरे अब्बू ने बताया था आज से 6 महीने पहले। उसके बाद वो पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद तो कुछ भी नहीं, वो बंद हो गया, क्या मामला था, उसने कुछ पैसे दे दिए या क्या किया, वो मैंने फिर बताया था कि मेरे जब राब्ता हमने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे उसने किया है, ऐसे ऐसे इतने का सेल कर दिया, वो फिर पर्चा भी करवाया उसके ऊपर। इवन को स्टाम्प भी है हमारे पास, जो उसने स्टाम्प किया था कि 6 माह वहाँ पे जाके काम करेगा ये वो, तो 6 माह बाद वापस आ जाएगा, ये सारा कुछ स्टाम्प भी किया था, तो उसके ऊपर पर्चा भी करवाया था। उन्होंने उस दौरान आवाज़ नहीं उठाई थी? उठाई, वही कह रहा हूँ, इसीलिए हमने उसके ऊपर पर्चा भी करवाया था। जी।